हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज है 29 अप्रैल। अभी टाइम हो रहा है 2:40 एंड आपके सामने जो चार्ट ओपन है ये आपका निफ्टी का चार्ट ओपन है एंड हम इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो अगर हम कल का एक बार रिकैप करें तो क्या हुआ कि मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड उसका कंटिन्यूसली मार्केट अप साइड यानी कि ऊपर की साइड मार्केट जाता है। एंड यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 10 के बाद जो आपका ये 10 या 5 मिनट चार्ट में है आपका, तो 10 बजे के बाद मार्केट डबल बॉटम डबल टॉप बनाता है। ओके, ये डबल टॉप इस तरीके से मार्केट डबल टॉप बोल सकते हैं। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेता है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है, मार्केट डाउन जाता है। अगर अगर आप इसे 1 मिनट के चार्ट में पे देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हम एक बार एनालिसिस देख लेते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ। तो आज भी मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर कि मार्केट में यहाँ पर एक स्विंग कैंडल बनती है, तो ये आपकी 9 15 की कैंडल है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में जाता है। ओके, सो यहाँ पे भी मार्केट देखिए कितना अच्छा बुलिश होता है। तो इस टाइप का जब मार्केट बनता है तो आप इसे कैसे कैच कर सकते हैं वो हम एक बार समझते हैं। देखिए, मार्केट को देखना अलग बात होती है, उसे कैच करना अलग बात होती है, और ट्रेड लेने के बाद आपकी फीलिंग क्या होती है वो अलग चीज होती है। सब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ उसका अलग तरीके से होगा, बट जब आप ट्रेड करेंगे तब आपकी जो साइकोलॉजी होगी, जो आपका थॉट प्रोसेस होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपको क्या समझना है कि जब आप मार्केट को ओपन करते हैं तो आपको पता है कि मार्केट 9:15 पे ओपन होता है एंड 10 बजे तक मार्केट आपको एक 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट एक आपको मोमेंटम देता है। उसके बाद मार्केट पर साइड में हो जाता है एंड फिर मार्केट 11 बजे के बाद एक ट्रेंड में जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है एंड मार्केट डाउन जाता है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर हुआ। अब ये आपको देखो ये एफबीजी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में एक कैंडल गैप बनता है। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो काफी टाइम से मार्केट कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, इस चीज को कैच कर पाते हैं। लेकिन अभी अगर आप नए हैं तो आपको इस चीज को टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पे एक एफबीजी हुआ तो मार्केट यहाँ के इसके मिड तक आता है, ऑलमोस्ट मिड तक आता है, मार्केट यहाँ से अप, ठीक है। तो देखिए कितने बजे 9:26 पर मार्केट ने यहाँ पे एक एफबीजी दिखाई। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एफबीजी दिखाई आप क्या करोगे, यहाँ पर एक इस तरीके से बॉक्स बना दोगे, ठीक है। फिर आप वेट करोगे, ठीक है। तो 9:26 किया, 9:39 पर मार्केट ने क्या किया, आपको एक यहाँ पे दिया। जब इस टाइप की कैंडल दे जिसमें लॉन्ग विक हो और ऊपर की साइड, तो आपको समझ जाइए मार्केट आप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो रहा है। उसके बाद कंफर्मेशन मिला एंड उस देन कंटिन्यूसली मार्केट अप, और आपके पास एक अच्छा खासा मोमेंट अगर आप इसको समझते हैं यहाँ तक भी जाते हैं तो अभी 1 रेशो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, ये कैंडल है इसका आपको स्टॉप लॉस होगा। आप एंट्री मान लीजिए इस कैंडल पे करते हो तो 1 रेशो के आसपास कितना हो गया आपको, ये देखिए 1:5, 1:5 के आसपास आपको प्रॉफिट होता है अगर आप यहाँ तक भी इसको लेते हैं, ठीक है। तो 1:1.66, ठीक है। आप 2 के आसपास आप इसको कंसिडर कर सकते हो। होता क्या है कि जब आप मार्केट में पोजीशन होती है और अगर आप नए हैं या फिर आपको ज्यादा अनुभव नहीं है तो आपको मार्केट की एक एक कैंडल पर आपको लगता है कि कहीं मार्केट वापस ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको प्रैक्टिस, मार्केट में कुछ चाहिए होता है प्रैक्टिस। आपको जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए, जितनी ज्यादा चार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं करिए, उसको एनालिसिस कर सकते हैं करिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ठीक है मार्केट यहाँ से एक इस डायरेक्शन में जाएगा। नहीं तो होगा क्या, हर एक कैंडल पर आपको महसूस होगा कि यार मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या किया, स्टे किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, स्टे किया। एंड यहाँ पे जब ये कैंडल बनती है तब आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए कि मार्केट कुछ मोमेंटम चेंज करने के मूड में है। एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली फिर अप जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर है। अब यहाँ से मार्केट ने एक आपको इंडिकेशन दिया कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो थोड़े हावी हो रहे हैं, ठीक है। फिर मार्केट ने
अब तक मार्केट अपने हायर हाई बना रहा था। नाउ मार्केट ने यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया इस तरीके से, ठीक है, और मार्केट डाउन, ये डाउन आ गया, ओके। एंड उसके बाद मार्केट एक रेंज में घूम जाता है, पूरे एक रेंज में जाता है। तो ये देखिए कितने टाइम तक मार्केट एक रेंज में घूमता है। अब होता क्या है कि लोग इम्पेशेंस में आके क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं कि मार्केट शायद यहाँ से भी ऊपर जाएगा। अब ऐसा समझो ना कि ये तो अभी दिख रहा है आपको, तो आपको लग रहा है, बट अगर सोचिए कि ये मार्केट यहाँ पर होता तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इंडिकेशन मिल गया है, आपको लग गया है कि यार यहाँ से मार्केट ने एक अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की ट्राई कर रहा है, तो आपको वेट करना है और आपको इस टाइप का कंसोलिडेशन याद चेक करना है कि अगर आपको कुछ इस टाइप की चीज मिलती है तो ही आपको मार्केट में एंट्री करनी है, या फिर आपको कोई ऐसा इस टाइप का कोई पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, तो ही आपको मार्केट में एंट्री करनी है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। एंड अगर प्रीवियस मार्केट जहां पर मार्केट ने जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था तो वो ये पॉइंट है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आके, तो हमने यहाँ पे पहले इसको ड्रॉ कर लिया था, तो मार्केट ने यहाँ पर आके इसको क्या किया, यहाँ पर काफी देर तक मोमेंटम दिया है। मार्केट ऊपर नीचे हुआ। एंड उसके बाद अब देखिए एक और चीज दिखाते हैं आपको। अब आपको कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट यहाँ पर जा सकता है। अब आपके पास कैंडल नहीं है, मतलब आपको नहीं पता कि भाई कैंडल यहाँ से कैसे जाएगी, क्या होगी। तो क्या करोगे आप इस पोजीशन पे या फिर कहीं भी आप एंट्री ले लोगे। आपको लगेगा कि यार ये कैंडल ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। अब मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो आप पोजीशन बना लोगे। बट अगेन बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं करनी है आपको। जैसे देखिए ये है, सबसे पहले बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं करनी है, और मार्केट लिक्विडिटी ले उसके बाद ही एंट्री करनी है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जब मार्केट दिख रहा तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, या बट अगर आप लिक्विडिटी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मार्केट, जैसे आपको दिखाता हूं मैं, या मार्केट यहाँ से यहाँ पर था, ठीक है, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, तो मार्केट ऐसे जाने से पहले थोड़ा सा वापस आएगा, तो आपको रियलाइज होगा कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है बट यहाँ पे रिट्रेस हुआ। सिमिलरली मार्केट ऊपर गया, फिर वापस एक कैंडल बनाता है, मार्केट डाउन आता है, ठीक है। तो यहां से आपको एक अंदाजा लग रहा है कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में आने के लिए रेडी हो रहा है, यहाँ पे मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। तो ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इसके अंदर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। हमेशा याद रखिए यही वो जोन होता है जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस, अगर आपने यहाँ पर अगर आपने कोई पोजीशन बना ली, ठीक है, सबसे पहले कैंडल को वेट कंप्लीट होने का वेट कीजिए, कैंडल के बीच में मत एंट्री करिए, और जब कंफर्मेशन मिल जाए तब आपको एंट्री करनी है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने पोजीशन बना ली, ये पोजीशन बनाई, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। सो इस चीज से बचने के लिए आप कुछ कंफर्मेशन कंपलसरी है, तो इसके लिए आप क्या कर ले, कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लें। बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब इसका ये लो है, मार्केट यहाँ पर आया, इसका ये हाई है, मार्केट ऊपर आया। अब यहाँ भी नहीं कि जैसे ये तोड़ा कि वैसे ही घुस गया, नहीं, वेट करो उसके लिए भी। अब मार्केट यहाँ पर आया, एंड मार्केट ने देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई, राइट। एंड उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर आया, अब हो सकता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, तब क्या करोगे आप, लॉस कर जाओगे। एंड जो न्यू होते हैं वो लोग तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है कि उनका वो इस होप में रहते हैं कि मार्केट अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। सो ऐसा नहीं होता है। मार्केट अगर एक बार आप गलत हो गए तो आप जितनी जल्दी हो सके मार्केट से निकल जाइए। हो सकता है कि आपको लगे कि उसके बाद मार्केट आपके अकॉर्डिंग जहां पे आपने पोजीशन बनाई थी उसके डायरेक्शन चला जाए, बट डजेंट मैटर। अगर आपका वॉइस, आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई है तो अब आपको आउट होना पड़ेगा। आप हो जाइए और दिल पे पत्थर रख के, ठीक है। सो यहाँ पर मार्केट ने एक जोन बनाया एंड मार्केट अप डाउन किया। एंड अब आपको एंट्री कहाँ लेनी है, आपको एंट्री इस पॉइंट पर भी नहीं लेनी है, इस पॉइंट पर भी नहीं लेनी है। ये देखिए लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी ले रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, लिक्विडिटी ले रही है, ठीक है। आपको एंट्री इस पॉइंट पर लेनी है, आपको एंट्री इस पॉइंट पर लेनी है जहां मार्केट बिल्कुल साफ स्ट्रक्चर दे दिया कि मार्केट अब, क्योंकि देखिए कितने सारे हमारे पास यहाँ पर रीजन है। पहला रीजन मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा है, ये इसका लोअर है, यहाँ पर मार्केट ने आके फिर से तोड़ा, फिर से ऊपर, फिर से तोड़ा, फिर से ऊपर, ठीक है। तो
अब मार्केट यहाँ से भी गिर सकता था, बट क्या अभी आपको बताऊंगा वो चीज, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, मार्केट यहाँ पर आया, ये इसका हाई था, फिर इसके लो होता है, फिर लो बनता है, फिर लो। मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने जब यहाँ पर आया, अब आपको जब इस कैंडल पे आएगा तो आपको क्या लगेगा कि यार मार्केट यहाँ पे इस कैंडल पे आएगा, जब यहाँ तक मार्केट आएगा आपको वही यहाँ से नीचे भी जा सकता है, रुक जा सकता है। तो मार्केट जब इस टाइप की कैंडल दे दे, इस टाइप की कैंडल देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप बोलोगे कि 1 2 3 कैंडल दे दी थी, उसके बाद डोजी बन गई, क्या यहाँ पे कहीं भी डोजी है? देखिए कहीं भी डॉजी नहीं है। तो अगर डॉजी दे रही है तो मत करिए, एंट्री मत करिए इसका इस टाइप के कैंडल में। एंड अगेन ये देखिए कैंडल यहाँ पर आता है। अब मान लो आपने एंट्री कर भी ली, तो स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये स्टॉप लॉस, अगर मार्केट इसको रेस्पेक्ट करता है इस तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और अगर आपने एंट्री कर ली, अब आपने इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे एंट्री करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा। अब मार्केट आपको इतना अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। अब यहाँ पर आइए, लास्ट यहाँ पे एक डॉजी बनी, तो आपको यहाँ से आउट नहीं हो जाना है, आपको वेट करना है कि भाई क्या हुआ। अब देखिए जब ये 1 मिनट की कैंडल है तो दिल पे पत्थर रखो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो। जब आप मार्केट में बैठे होगे तो आपको मजबूत होना होगा। सो यहाँ पर आया, ठीक है, आपको थोड़ा लॉस दिखाएगा आपको, अगर आपने रॉन्ग यहाँ पे कहीं पे पोजीशन ले ली। यहाँ पर आया और मार्केट फिर से नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पर वापस आया, इतनी बड़ी पोजीशन वापस बनाई, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कर गया मार्केट? लिक्विडिटी ले गया। तो ये कितने 1 2 3 4, अब आपको देखो बोलोगे कि सर यहाँ पे इतनी बड़ी बिग बन रही थी, उसके हम एग्जिट हो गए, कोई बात नहीं, एग्जिट हो गए कोई बात नहीं, बट प्रॉफिट में एग्जिट हुए ना। अब उसके बाद आप, अगर आपको फिर से लगे तो फिर से आप पोजीशन बना के वापस एंट्री ले सकते हो। तो मार्केट अब आपके इस जोन पर है। अब यहाँ पर अभी मार्केट करंट से चल रहा है, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? जैसा सिनेरियो ऊपर था उसी तरह का सिनेरियो दिख रहा है। मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट अब देखिए ये इसका हाई, फिर इसका ये हाई। अब मार्केट क्या कर रहा है? इस चीज को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी एकदम ही एंट्री कर लेनी है। टाइम हो रहा है 2:52, ठीक है, अभी आधे घंटा है मार्केट को क्लोज होने में। तो अब इस टाइप का आप क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। अब आप वेट करेंगे, अगर ये इस बॉक्स को तोड़ता है, ठीक है, वो अच्छी खासी कैंडल के साथ, तो ही आप मार्केट में एंट्री करेंगे। और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये एक देखिए इतनी बड़ी एफबीजी बनी, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया, राइट, फिर डाउन, फिर यहाँ पे इसने इसके बाद यहाँ से लिक्विडिटी ली है, ठीक है। बिल्कुल इस पॉइंट पे देखो, लिक्विडिटी ली है और मार्केट अप हो गया है। अब ये क्या कर रहा है मार्केट? इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे इसके ये हाई, इसके बाद ये हाई था, एंड इसके बाद ये है, बट मार्केट यहाँ से क्या जा नहीं पा रहा है। अगर ये नीचे बनता तो हम यहाँ पे बोलते कि हाँ ये और नीचे गिरेगा, ठीक है। बट अभी मार्केट ने क्या किया है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक दिया है कि और कैंडल का साइज देखो, यहाँ कैंडल का साइज देखो, आप खुद ही समझ लेंगे। यहाँ की विक देखो, ये विक देखो, ये विक देखो, ठीक है। और अब ऊपर की विक खत्म हो रही है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में बाइंग जोन बनना स्टार्ट हो गया है, बाइंग जोन बनना स्टार्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपको गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में बाइंग जोन आना स्टार्ट हो गया है। कैंडल नीचे से प्रेशर दे रही है, कैंडल को नीचे से प्रेशर मिल रहा है, यहाँ से देखिए। और एक ये मोरावजी कैंडल बनी, एंड ये आपके पास यहाँ भी देखो, ऊपर कोई विक नहीं है, कोई विक नहीं है। यहाँ पर ये एक आया है इस टाइप से, बट यहाँ भी इसमें भी देखिए यहाँ से नीचे से प्रेशर है। आप बोलोगे कि सर ये तो पूरी इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, तो हो सकता है कि ये एक एफबीजी बन गई है ना, एक एफबीजी बन गई यहाँ से। और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे डाउन था, एंड ये मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट था। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक आए, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। बट आपको वेट करना है ना, आपको एंट्री थोड़ी करनी है, आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है। वेट करो, इस चीज में वेट ही है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका वेट करना। जितने ज्यादा आप वेट कर सकते हो करो, क्योंकि लोग वेट ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग को जीत लेंगे। कितना भी आपकी बोले, आपका मन बोले कि यार ट्रेड कर लो, ये कर लो, नहीं। अगर सेटअप मिलता है तो ही एंट्री करनी है, अगर सेटअप नहीं मिलता है तो एंट्री नहीं करनी है। पहला रूल ये बना लीजिए। प्रॉपर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। टाइम जैसे मान लेते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर जो टाइम है वो कब होता है? वो होता है आपके उसके बाद क्या बोलते हैं, एक तो मॉर्निंग का सेशन होता है और एक 10 11 बजे के बाद। तो ये आपके एक
पॉइंट होना चाहिए कि यहाँ से आपको क्या करना है। अब हम देखते हैं निफ्टी। निफ्टी के अंदर भी मार्केट गैप अप ओपन होता है। देखिए अगर बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ा ही नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या किया, मार्केट ने ऊपर ओपन होता है एंड प्रीवियस लो को तोड़कर, मतलब उस प्रीवियस प्रीवियस जहां पे क्लोज होता है वहां तक जाता है, मार्केट लिक्विडिटी लेता है, मार्केट बूम, मार्केट ऊपर जाता है, फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। एंड यहां से ये 12:41 से मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया अगेन। यही इसमें भी वही आपको वही कंडीशन रखनी है। अभी इसके लिए ऊपर हम एक सीरीज बना रहे हैं कि पूरे महीने का जितना भी एनालिसिस है वो आपको बना के दे रहे हैं, जिससे कि आप उसको देख सकें और समझ सके कि मार्केट किस टाइप से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था एंड यहाँ पर फिर से मार्केट ने किया एक हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न दिया एंड मार्केट डाउन जाता है, ओके। एंड अब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ही आ रहा है। अब अगेन अगर इसकी बात करें, यहाँ पर क्या होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर क्या होने की पॉसिबिलिटी है, आप देखो यहाँ पे आपको प्रेशर अगर नजर आ रहा होगा, तो प्रेशर आपको कैसा नजर आ रहा है, ये इसका, एक मिनट, ये इसका हाई है, ये इसका हाई है, मार्केट इस जोन में घूम रहा है। अभी मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि, अब देखिए ये जो है, ये वाला मार्केट का लो है, आज का लो है मार्केट का, ठीक है। बहुत सारी चीज देखनी होती है आपको, ट्रेंड लाइन, तब जाके मार्केट आपको पैसा बना के देता है, इतना सिंपल नहीं होता है। तो मार्केट, ये देखिए, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके बूम ऊपर की तरफ आ जाए, ओके। क्योंकि ये यहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम भी क्या किया है, सपोर्ट लिया है। और उसके बाद मार्केट का एक और जो लो है वो ये वाला है। तो ये दो जोन है जिससे आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो मार्केट अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, सारी चीजें आपको इस्तेमाल करनी होती हैं, और ट्रेंड लाइन थोड़ा मैं बड़े चार्ट टाइम फ्रेम पे करूंगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए एक ये एपीजी बन रही है एंड मार्केट क्या है, यहाँ से ऊपर गया एंड मार्केट में फिर से जो कैंडल की जो स्ट्रेंथ है, अगर आपको दिख रही है तो वो कैसी दिख रही है, पावरफुल कैंडल दिख रही है। एंड मार्केट ये वाली कैंडल इसके, मतलब यहाँ पर ओपन, इसकी बॉडी यहाँ तक ही है एंड मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट अपने इस पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो अब आपको जल्दबाजी में एंट्री नहीं की, आपको अब ये अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि आपका उतना बड़ा टारगेट ना मिले, ठीक है। मार्केट यहाँ से वापस घूम जाए, जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से आके और इस तरीके से, जैसे ये एंडिंग है ये, तो मार्केट नीचे आया, फिर वापस ऊपर आया, फिर मार्केट यहाँ से मार्केट बम। तो हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से कर जाए। तो बहुत ही केयरफुली आपको एंट्री करनी है, क्योंकि आप आधे घंटे बचा हुआ है। तो अगर आप वेट नहीं कर सकते, मतलब अगर आपने रॉन्ग एंट्री ली तो हो सकता है कल मार्केट आपका मार्केट क्लोज हो जाए, अगर आपको प्रॉपर आपका प्रॉफिट में नहीं हो, अगर लॉस में रहते हो आप। सो उस केस में आपको थोड़ा ध्यान से ही एंट्री करनी है, कोई भी जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी, ओके। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टॉक को देखेंगे, कौन से स्टॉक में अभी आप बाय कर सकते हैं, ठीक।